मध्य प्रदेश के आगर मालवा नगर में भगवान शिव श्री बैजनाथ महादेव का एक ऐसा ऐतिहासिक मंदिर है जिसका जीर्णोद्धार तत्कालीन अंग्रेज सेना के एक अधिकारी ने करवाया था। प्रदेश के नवगठित एवं 51वें जिले के रूप में गत वर्ष अस्तित्व में आए आगर मालवा के इतिहास में उल्लेख है कि बैजनाथ महादेव के मंदिर का जीर्णोद्धार कर्नल मार्टिन ने वर्ष 1883 में 15,000 रुपए का चंदा कर करवाया था। इस बात का शिलालेख भी मंदिर के अग्रभाग में लगा है। उत्तर एवं दक्षिण भारतीय कलात्मक शिल्प में निर्मित श्री बैजनाथ महादेव को चमत्कारी देव माना जाता है। इसका ज्वलंत उदाहरण उस समय दिखाई दिया जब अफगानिस्तान में 130 वर्ष पहले पठानी सेना से घिरे कर्नल मार्टिन की प्राणरक्षा भगवान शिव ने की और वे सही सलामत घर लौटे। मंदिर का गर्भगृह 11 गुना 11 फीट का चौकोर है तथा मध्य में आग्नेय पाषाण का शिवलिंग स्थापित है। मंदिर का शिखर चूने पत्थर का निर्मित है जिसके अंदर और बाहर ब्रह्मा, विष्णु और महेश की दर्शनीय प्रतिमाएं उत्कीर्ण हैं। करीब 50 फुट ऊंचे इस मंदिर के शिखर पर 4 फुट ऊंचा स्वर्ण कलश है। मंदिर के सामने विशाल सभा मंडप और मंडप में 2 फुट ऊंची एवं 3 फुट लंबी नंदी की प्रतिमा है। मंदिर के पीछे लगभग 115 फुट लंबा और 48 फुट चौड़ा कमल कुंड है, जहां खिलते हुए कमल के फूलों से यह स्थल और भी रमणीक दिखाई देता है। महाशिवरात्रि के अलावा यहां चैत्र एवं कार्तिक माह में भी भव्य शिव मेला आयोजित होता है और दूर दराज से श्रद्धालु चमत्कारिक श्री बैजनाथ महादेव के दर्शन पूजन करने पहुंचते हैं। आगर मालवा से संजय सोलंकी की रिपोर्ट। दादा आपका नाम बताएं, शुभ नाम क्या आपका? मुकेशपुरी गोस्वामी, मैं यहाँ के महंत का पुत्र हूँ। और अभी यहाँ आप सेवा देख रहे हैं आप? जी हाँ। हाँ, आप ही देखते हैं? जी हाँ, यहाँ हमारे पूर्वजों से पूजा का आरती चलती आ रही है, वही करते आ रहे हैं और आज भगवान की सौभाग्य से मैं भी यहाँ। दादा ये मंदिर बहुत प्रसिद्ध मंदिर है और दूर दूर से लोग दर्शनार्थी यहाँ पर आते हैं, तो आप एक बात ये बताएं कि इस मंदिर की ऐसी क्या विशेषता है जो दर्शनार्थियों को खींच कर यहाँ लाती है? इसके पीछे क्या किंवदंती है, क्या कहा जाता है? सबसे पहले तो क्या है, भगवान यहाँ पर स्थापित नहीं, स्वयंभू बोलते हैं उनको, कि यहाँ खुद प्रकट हुए हैं, किसी ने स्थापना नहीं की, जानकारी में नहीं है। बताते हैं कि 13वीं शताब्दी में यहाँ पर शिवलिंग लोगों को दिखा। उसके बाद में उन लोगों ने मतलब करीबन 300 साल एक छोटा मंदिर बना के पूजा करी। जब अंग्रेज़ों का शासनकाल चालू हो गया था, उस टाइम पे 1880 में अफ़गानिस्तान में एक युद्ध छिड़ा हुआ था पठानी सेना और अंग्रेज़ों के बीच। तो जब यहाँ के कर्नल थे, उनको उस युद्ध की कमान सौंपी गई थी और उन्होंने वो उस कमान सौंपने में युद्ध में वहाँ गए। तो इस दौरान उनका युद्ध चलता रहा काफ़ी टाइम तक। तो पहले सुविधाएं सब ये थी, संदेशवाहन आते थे, प्रति आदमी आता था। तो यहाँ संदेशवाहन काफ़ी दिनों तक नहीं आया। तो यहाँ जो मैडम थी कर्नल मार्टिन की वाइफ, उनको बहुत चिंता हुई और बहुत मन में ऐसा उदास रही, वो ऐसा बताते हैं। उस टाइम पे फिर वो इधर घूमने आई। तो यहाँ जब एक मंदिर में पूजा अनुष्ठान चल रहा था, जब उन्होंने आके देखा और उन्होंने पूछा कि क्या है, तो यहाँ उनको बताया गया कि बाबा भोलेनाथ स्वयंभू है, जो मांगोगे आपको वो मिलेगा। इस प्रकार उन्होंने उनके पति की कामना करी और युद्ध की जीतने की प्रार्थना करके शिखर बनवाने का मन में संकल्प लिया और भगवान से अनुष्ठान प्रारंभ करवाया। जब उनका अनुष्ठान पूर्ण होने पर आया तो पता चला कि एक संदेशवाहन आया है कि वहाँ से साहब मतलब जीत गए हैं और सुख मंगल से जल्दी लौटने वाले हैं। जब वो यहाँ आए तो मैडम ने उनसे चर्चा करी कि ऐसा ऐसा है। तो उन्होंने बोले हाँ, हम तो लोग तो पूरे पठानी सेना ने हमको तो घेर लिया था, हमारे सैनिक भी कम बचे हुए थे, लेकिन एक कोई साधु वेश में आया जो बैल पे सवार था, बड़ी बड़ी जटा थी, हाथ में त्रिशूल था और मेरे आगे आगे पठानी सेना पे वार करता हुआ पठानी सेना को, मतलब उसको देख के पठानी सेना तुरंत भाग गई और हम लोग इस प्रकार जीत गए। तो पुराने जो चित्र चलते थे उनको फिर एक चित्र बताया गया कि इस प्रकार के, तो उन्होंने बोला हाँ इसी प्रकार का। फिर उनको कथा सुनने के बाद बैजनाथ महादेव चमत्कार के हिसाब से उनको ऐसा लगा कि उस टाइम का पहला चमत्कार था। इसलिए फिर उन लोगों ने आसपास के राजाओं से मिलवा के और बातचीत करके और 1883 में इस शिखर का निर्माण करवाया। उसके बाद में अंग्रेजों ने बता दें, भारत का ये पहला मंदिर है जो अंग्रेजों ने इसका शिखर बनवाया है 1883 में। ऐसी अनेक घटनाएं यहाँ की जो है, मतलब चमत्कार है बाबा बैजनाथ की, चमत्कार होते रहते हैं। फिर उसके बाद में यहाँ आपने देखा होगा वकील साहब हैं जय नारायण जी उपाध्याय, जो आगर से ही थे, नित्य यहाँ दर्शन करने पधारते थे और पूजा आरती करते थे। 1931 में एक उनका केस था और उनका ध्यान यहीं मग्न हो गया, वो उस पूजा के मतलब केस के टाइम पे ध्यान में मग्न हो गया।
तो भगवान भोलेनाथ स्वयं उनके रूप में कोर्ट में गए और केस की बहस करी। बहस करने के बाद में केस जीते भी सही। जब उनका यहाँ ध्यान टूटा 4 बजे करीबन, 3-4 बजे करीबन, तो उन्होंने एकदम घड़ी में देखा, कहा यार बहुत टाइम हो गया और अपना तो आज केस था और अहम केस था वो भी। वो दौड़ के जल्दी गए यहाँ से, कोर्ट पहुँचे। उनके मित्र को लेके कोर्ट पहुँचे तो कोर्ट में मित्र लोग, जो वकील लोग भाई थे, उनने सभी ने उनको बधाई दी। बोले आज तो आपने बहुत अच्छी बहस करी और आप केस जीत गए। उन्होंने कहा बोले मैं तो यहाँ आया ही नहीं। उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने फिर जज साहब से चर्चा, जज साहब के पास गए। जज साहब ने भी बताया, बोले हाँ आज आपने बहुत अच्छी और ये आपके सिग्नेचर है, आपने बहस करी और आप केस जीत गए। बस उनको ऐसा लगा कि भगवान मेरे रूप में आके यहाँ का, मतलब भगवान ने इतनी तकलीफ देखी, बस उसी रोज से वो फिर वकालत बंद करके भगवान की भक्ति में मग्न हो गए और नित्यानंद आश्रम चले गए। तो भगवान शिव ने उनकी तरफ से